तो माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि बिहार पर जो कालिक पोत दिया बीपीएससी जो परीक्षा क्वेश्चन आउट करा के उस अभी भी यहाँ जो शुचिता है, यानी कि जो कहने का मतलब इसका जो संस्कृति और संस्कार जिस प्रकार का बिहार का रहा है बरसों से, इसका इतिहास देखिए, फिर उसको एक गर्त में मिलाने का काम इन्होंने किया है। इसको कहीं ना कहीं बचाने की जरूरत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि छात्रों का भविष्य अंधकारमय न हो, इसलिए एक ठोस कदम आप उठाएं। विश्वास तो खैर नहीं बचा है, क्योंकि बीपीएससी का जो रवैया था शुरू से ही बड़ा एक तरीके से संदिग्ध था, क्योंकि 4 बार आपने डेट घोषित किया। डेट घोषित करने में आयोग के सदस्यों ने कोई जहमत नहीं उठाई, कोई भी तारीख घोषित कर दिया। फिर पता चला कि फलाने तारीख को फलाना एग्जाम है या फलाना तारीख को हम नहीं ले सकते। तो बिना तैयारी के ही बीपीएससी इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए तैयार बैठी थी। एग्ज़ाम देने के बाद मैं काफ़ी खुश थी, मेरा पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद जो न्यूज़ आ रही थी, इससे मुझे व्यवस्था पर और बीपीएससी आयोग पर जो विश्वसनीयता होती है वो मेरी पूरी तरह से ख़त्म होने लगी। और फिर आज छात्र 2 साल की तैयारी के बाद फिर आज वहीं खड़ा है जहाँ 2 साल पहले खड़ा था। लेकिन देखने के बाद तो ये लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है और परीक्षार्थी सशंकित है अपने कैरियर के प्रति, इस परीक्षा के सफल होने के प्रति। ज़्यादातर लोग जो इसमें बैठते हैं वो उच्च स्तर के लोग नहीं होते, हम लोग ही होते हैं, मिडिल क्लास या फिर लो मिडिल क्लास। तो उनके लिए ये परीक्षा बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, मे बी ये एग्ज़ाम उसका अच्छा गया, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन सेट होगा तो मे बी उसका एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, तो इस वजह से बहुत लोग गलत फैसला भी ले लेते हैं। तमाम 6 लाख स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम देने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो है अब उनके पास बस सदमा लगा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। इस पर में हम विशेष रूप से जानकारी लेंगे। यहाँ पे तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीपीएससी का कल एग्ज़ाम दिए थे, हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ। अंजलि, ये बताइए कि इतने लंबे इतिहास में पहली बार बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और आपने जो एग्ज़ाम दिया उसके बाद कैसा लग रहा है आपको? मुझे एग्ज़ाम देने के बाद मैं काफ़ी खुश थी, मेरा पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद जो न्यूज़ आ रही थी, इससे मुझे व्यवस्था पर और बीपीएससी आयोग पर जो विश्वसनीयता होती है वो मेरी पूरी तरह से ख़त्म होने लगी। और मैं एक तरह से बहुत हतोत्साहित हो गई कि इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ने के लिए किसकी मदद लूँ, कैसे मैं इसमें क्या मैं अपनी मेरिट से यहाँ खड़ी रह सकती हूँ। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया और मुझे रात भर ये सोच के नींद भी नहीं आ रही थी कि क्या मतलब मेरी मेरिट का यहाँ पे कोई मूल्य है भी या नहीं है, या बस इसी तरह से व्यवस्था अगर चलेगी तो हम लोग कैसे उम्मीद करें कि हम एक विशेष आर्थिक परिस्थिति से, एक नीचे तबके से एक अफसर बनने का सपना देख सकते हैं। कहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, सेंटर कहाँ हुआ था, और अब जो है जिस तरीके से सिचुएशन हुआ उसके बारे में अब क्या आगे की क्या प्रोसेस करेंगे आप लोग? मैं बाढ़ की रहने वाली हूँ। वैसे मेरा सेंटर ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पटना पड़ा था, लगभग गर्दनी बाग में मतलब मेरा सेंटर हो गया था। तो मुझे आने जाने में मेरी दूरी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक मानसिक प्रक्रिया एक मानसिक जो शक्ति के साथ हम लोग तैयार करते हैं चीज़ को कि अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं काफ़ी, मेरा ये पहला अटेम्प्ट था और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। मैं जब फॉर्म भरी थी तभी मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि मैं एक प्रतिष्ठित और बिहार के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भाग लेने वाली हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी, बस इसमें भाग लेना ही। और उसके द्वारा इस तरह का समाचार बाहर आना मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाने वाला लगा कि जिस लेवल पे मैं इसकी प्रतिष्ठा को सोच रही थी उस लेवल पे अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है और मेरी विश्वसनीयता यहाँ से बहुत ही घटती जा रही है। जी, एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम था और आपने एग्ज़ाम दिया, कैसा लग रहा है इस एग्ज़ाम के बारे में? अब क्या विश्वास बचा है? विश्वास तो खैर नहीं बचा है, क्योंकि बीपीएससी का जो रवैया था शुरू से ही बड़ा एक तरीके से संदिग्ध था, क्योंकि 4 बार आपने डेट घोषित किया। डेट घोषित करने में आयोग के सदस्यों ने कोई जहमत नहीं उठाई, कोई भी तारीख घोषित कर दिया। फिर पता चला कि फलाने तारीख को फलाना एग्जाम है या फलाना तारीख को हम नहीं ले सकते। तो बिना तैयारी के ही बीपीएससी इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए
तैयार बैठी थी, दिख तो तैयार रही थी, लेकिन उसके बाद उसके पास तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं था। उसका रवैया बड़ा डल था, निकम्मापन का द्योतक था। और उसके बाद सेंटर अलॉट करने में, केंद्र अलॉट करने में, और उसके बाद प्रश्न पत्र को बनाने में भी कहीं से ऐसा नहीं लगा जैसे कि करंट अफेयर्स जो थे वो 2017-18 के करंट अफेयर्स उठाए गए थे। ऐसा लगा कि जब ये 2021 में बीपीएससी कराना था, जिस समय पहला जो डेट अलाउ था, उसी डेट को एग्ज़ाम का वही पेपर, फिर उसी को, मतलब किसी प्रकार का बीपीएससी को या पेपर बनाने में, प्रश्न पत्र को सेट करने में, या परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने में और परीक्षा को सफलतापूर्वक अपने अंतिम ध्येय तक पहुंचाने में कहीं से भी बीपीएससी गंभीर नहीं दिख रही थी। और जिसका खामियाजा लगभग 5 से 5.5 लाख अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा, और जो कहां से दूर दूर से आए थे, अपना समय 2 वर्षों का कठिन परिश्रम दे करके, उसमें जो भी व्यय उनका हुआ था, शारीरिक रूप से, मानसिक, आर्थिक व्यय हुआ था, और उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह की लूट होती रहती है, जिस प्रकार का जो व्यक्तिगत शोषण चलता है, लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान उन परीक्षार्थियों को उठाना पड़ा, जिस पर बीपीएससी या किसी भी संस्थान का ध्यान उस तरह का नहीं है। और फिर आज छात्र 2 साल की तैयारी के बाद फिर आज वहीं खड़ा है जहां 2 साल पहले खड़ा था। तो इसलिए बड़ा खेद का विषय है, और हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि इतना प्रतिष्ठित आयोग है, और बिहार संघ लोक सेवा आयोग जो प्रतिष्ठित आयोग है, और उसको इस तरह का रवैया, और बिहार सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का जो बयान आया वो भी गैर जिम्मेदाराना था। और ऐसा नहीं लगता है कि इस पर आगे कुछ ऐसा कुछ होगा जो भविष्य में बीपीएससी की परीक्षा की शुचिता बरकरार रख सके। इस तरह का कोई कदम न सरकार की तरफ से उठाया गया है, सिर्फ कमेटी गठित की गई है। अब कमेटी क्या कार्रवाई करेगी, कमेटी का क्या रवैया क्या रहेगा, और कमेटी के निर्णय लेने वालों का क्या समझ रहेगी, या किस भावना, किस समझ के साथ इस मामले का निस्तारण करेंगे। लेकिन देखने के बाद तो ये लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, और परीक्षार्थी सशंकित है अपने कैरियर के प्रति, इस परीक्षा के सफल होने के प्रति। जी, विद्यार्थी कितना डरे हुए हैं अब, और जो है अब आगे जो है डरे हुए रहेंगे कि फिर अब जो है क्या बिहार गवर्नमेंट को नया इनिशिएटिव लेने के लिए मजबूर करेंगे? मजबूर तो बिहार गवर्नमेंट को कोई भी नहीं कर सकता है किसी भी मामले में। हम पहले से देखते आए हैं कितनी सारी परीक्षाओं के साथ ये सब होता आया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी चीज़ हो गई। गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। हमें पता है वो कितना स्लो काम करती है, या फिर वो किन लोगों के लिए काम करती है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें बैठे थे, ज़्यादातर लोग जो इसमें बैठते हैं वो उच्च स्तर के लोग नहीं होते, हम लोग ही होते हैं, मिडिल क्लास या फिर लो मिडिल क्लास। तो उनके लिए ये परीक्षा बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, मे बी ये एग्ज़ाम उसका अच्छा गया, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन सेट होगा तो मे बी उसका एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, तो इस वजह से बहुत लोग गलत फैसला भी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए उसका एग्ज़ाम अच्छा चला भी जाता है और सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर भी आगे का प्रोसेस कितना टाइम लगाएगा उसकी कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। दूसरी मुझे एक और चीज़ कहनी ये थी कि जहाँ भी सेंटर जाता है, सेंटर के आसपास के माहौल को भी गवर्नमेंट नहीं देखती है। कभी शादी के गीत बजते हैं, कभी कुछ बजते हैं, बच्चा पूरा तरह से अपना कंसंट्रेशन भी एग्ज़ाम पे नहीं दे पाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या लगता है कि सीबीआई जांच के लिए मांग करेंगे जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं इस मामले को लेकर? मांग तो विद्यार्थी हमेशा ही करते आए हैं, लेकिन आपको पता है सरकार हमारी मांगों को किस तरह से रखती है। बाद में प्रोटेस्ट को लेकर के भी अगर शांतिपूर्वक भी की जाए तो उनको किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, और ये विद्यार्थियों पे उसके बाद कैसा अत्याचार किया जाता है। तो मैं इस बारे में, क्या इस मामले में जस्टिस मिलेगा आप लोगों को, जो इतना बड़ा एग्ज़ाम का क्वेश्चन वायरल हो गया, लीक हो गया? कि जहाँ तक हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति लागू है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ठोस से ठोस कार्रवाई हो वो बिहार सरकार में ये हम करने जाएंगे। जिस प्रकार से आपने शराबबंदी के खिलाफ एक मुहिम चलाया, तो ये क्या भ्रष्टाचारी जो परीक्षा लीक में संलिप्त है, कौन लोग हैं नहीं है, ये तो जांच के बाद है। लेकिन जांच किस प्रकार से हो, उसका दिशा निर्देश कैसा हो, क्योंकि जो लोग जांच करेंगे उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूं कि ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हुसैन खान, वो बहुत ही ईमानदार अफसर हैं। निश्चित तौर पर से एक जाँच अगर अच्छी होगी तो उस पर सारे लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ लिए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम न उठाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि बिहार पर जो कालिक पोत दिया बीपीएससी, जो परीक्षा क्वेश्चन आउट करा के, उस अभी भी यहाँ जो शुचिता
है, यानी कि जो कहने का मतलब इसका जो संस्कृति और संस्कार जिस प्रकार का बिहार का रहा है बरसों से, इसका इतिहास देखिए, फिर उसको एक गर्त में मिलाने का काम इन्होंने किया है। इसको कहीं ना कहीं बचाने की ज़रूरत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि छात्रों का भविष्य अंधकार में न हो, इसलिए एक ठोस कदम आप उठाएं। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि जितने भी बच्चे थे बीपीएससी के कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिए, उनसे हमने बात किया और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि बीपीएससी ने जो कालिक पोता है बिहार के उन युवाओं को, अब इसकी भरपाई करना बहुत ही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के लाखों युवाओं की तमन्ना होती है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठें और एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में पास करके बिहार की सेवा के लिए हम काम करें, लेकिन जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा जो चूक हुई है, चूक क्या कह सकते हैं, लगातार ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ। इस मिस्टेक को भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हैं और जल्द से जल्द इसकी भरपाई करें, ताकि जो लाखों युवा हों उनकी उम्मीद फिर दोबारा से जागृत हो और वो एग्ज़ाम दे सकें। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।